Good morning students, this is class 10th Civics chapter 7 Outcomes of Democracy and today is going to be our second class on this chapter। आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो लोकतंत्र है, जो एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है या नहीं। दूसरे शब्दों में वो जिम्मेदार है, जवाबदेह है और वो कानूनी, उसके पीछे कानून की व्यवस्था है या वो वैध है या नहीं। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें लोगों को अपने प्रतिनिधियों को या अपने शासकों को चुनने का अधिकार होता है और ज़रूरत पड़ने पर जो बड़े निर्णय लिए जाते हैं उनमें भूमिका निभाने में उनका योगदान होता है। एक लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो होती है जिसके द्वारा जो नागरिक हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो आकांक्षाएं हैं सरकार से, वो पूरी होनी चाहिए। अब विस्तार से इस पर चर्चा करें। क्या लोकतांत्रिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुशल है यानी एफिशिएंट है, यानी कम समय में वो इन ज़रूरतों को, इन आकांक्षाओं को पूरा करती है? हम ये देखते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो गैर लोकतांत्रिक सरकार हैं, वहाँ पर जो डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन का विचार है, विचार विमर्श करना, वाद विवाद करना, बातचीत करना, बहस करना, वो नहीं होता। जबकि लोकतंत्र जो होता है वहाँ पर हर विषय पर जो असेंबली है, या वो स्टेट असेंबली हो या वो नेशनल असेंबली हो या वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या वो पार्लियामेंट हो, वहाँ पर हर विषय पर, बड़े विषयों पर वाद विवाद, बहस, विचार विमर्श किया जाता है और लोगों की राय जो ली जाती है। हाँ, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो निर्णय जल्दी ले लेते हैं और उनको लागू भी जल्दी कर देते हैं, क्योंकि वो निर्णय लेने से पहले उन पर विचार विमर्श, वाद विवाद, बहस, चर्चा करना जरूरी नहीं समझते। इसलिए जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चर्चा करेगी, बहस करेगी, विचार करेगी, उसमें टाइम जो कंज्यूम तो होगा, एक उपयुक्त समयावधि तो उस पर लगाई जाएगी और उसके आधार पर हम लोकतंत्र को इनएफिशिएंट यानी कुशल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या ही कहेंगे उसको हम इनएफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते। जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो निर्णय जल्दी ले लेते हैं, उनको लागू भी जल्दी कर देते हैं, लेकिन क्या ये निर्णय, क्या ये डिसीजन, क्या ये नीतियाँ लोगों को स्वीकार होती हैं? और कल्पना करें अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी ऐसा ही करे, जल्दी निर्णय ले, जल्दी लागू करे और वो निर्णय स्वीकार ना हो, तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। और हम फिर से वही बात दोहराएंगे कि जो टाइम लगाया जा रहा है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में निर्णय को लेने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में, वो पूरी तरह से गलत नहीं है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट deserves दिस मच टाइम। एक और तरीके से आओ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को परखें। तीसरे तरीके से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो निर्णय लिए जाते हैं उनका एक प्रोसीजर होता है और कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून कायदे होते हैं जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये चाहे, पता करना चाहे कि कोई निर्णय कैसे लिया गया, उसको फिर लागू कैसे किया गया, तो वो व्यक्ति, वो नागरिक उसकी जानकारी सरकार से ले सकता है। इसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी, स्वच्छता यानी ओपननेस, यानी कुछ भी सीक्रेट नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में इस तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई व्यवस्था
कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो नागरिक हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, राइट टू वोट है, जिसके द्वारा वो शासन में भाग ले सकते हैं और शासन व्यवस्था में अपनी राय रख सकते हैं और महत्वपूर्ण निर्णयों पर सरकार की राय को प्रभावित कर सकते हैं, सरकार से जवाब मांग सकते हैं। अगर अब हम चौथे पॉइंट पर आएँ, फोर्थ पॉइंट पर आएँ, तो हम देखेंगे कि क्या लोकतंत्र में फ्री और फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। क्या जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मेजर पॉलिसीज़ हैं, उनको बनाने में विधान पालिका में, संसद में, नेशनल असेंबली में बहस होती है, वाद विवाद होता है, और क्या लोगों को, नागरिकों को जानकारी का अधिकार है। तो हम पाते हैं कि यहाँ लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसमें मिला जुला रिकॉर्ड है। लोकतांत्रिक सरकार का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जब हम तुलना करें नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चुनाव कंडक्ट करवाने में, देश के जो मेजर पॉलिसी डिसीजन हैं उनको लेने में और नागरिकों को सरकार की व्यवस्था के बारे में जानकारी देने में हम उसको बेहतर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम देखें कि क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति सजग है, क्या वो फ्री ऑफ करप्शन है। हम देखते हैं कि कई बार डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बहुमत में जो लोग हैं, जो देश का बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो देश की बड़ी जनसंख्या है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती और भ्रष्टाचार भी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं, क्या वहाँ पर करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, क्या वहाँ पर लोगों की जो संवेदनाएं हैं उनको उनकी ओर ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है। तो में हम यही कहेंगे कि हो सकता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्लो हो, लेस एफिशिएंट हो और जो देश की जनसंख्या का जो बड़ा भाग है उसके प्रति जवाबदेह न हो और भ्रष्ट भी हो सकती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, एक वैध सरकार है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनते हैं और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी यह जानकर कि गैर लोकतांत्रिक देशों में भी लोकतांत्रिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्वीकार किया गया या स्वीकार किया जा रहा है। ऐसे अधिक से अधिक देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, अधिक से अधिक देशों के लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं और ये एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस तरह से लोकतांत्रिक सरकार अपने लिए ही एक स्वीकृति अपने बारे में प्राप्त कर रही है। और जिन मुद्दों पर हम देखते हैं कि जहां हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, जो जनसंख्या का जो बड़ा भाग है, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान नहीं रखा, ज़रूरतों को ध्यान में नहीं दिया जा रहा और जो डिसीजन लिए जाते हैं उनमें टाइम बहुत लगता है और करप्शन की भी प्रॉब्लम है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, जब तुलना करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुलना में बेहतर मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एसेंशियली लेजिटिमेट है, रिस्पॉन्सिव है और अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें लोग स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनके माध्यम से शासन करते हैं और यही लोग चाहते हैं। थैंक्स।